देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और ताजा खबरों के साथ। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज के यूपीएससी जिहाद वाले प्रोग्राम पर लगी रोक के बाद आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना हल्फनामा दायर किया है। कोर्ट ने 90 पेज के जवाब को पढ़ने के लिए अभी समय मांगा है। साथ ही हमारे प्रोग्राम बिंदास बोल के लिंक भी मांगे जो कोर्ट मास्टर को दे दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में जवाब देते हुए ये कहा है कि हमें अपनी भूमिका कम करनी चाहिए, इसे केवल सुदर्शन तक सीमित रखना चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में नहीं, डिजिटल मीडिया में लगाम लगाने की इस वक्त बेहद ज्यादा जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। क्या कुछ होगा ये अभी आगे पता चलेगा। तो यूपीएससी जिहाद वाले प्रोग्राम पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार ने अपना हल्फनामा दायर किया, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 90 पेज के जवाब को पढ़ने के लिए अभी काफी समय मांगा है। तो सुदर्शन न्यूज की क्या मांग है, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस बात की जांच करे जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया का मदीना ट्रस्ट से क्या संबंध है, इसकी जांच हो। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मदीना ट्रस्ट से क्या संबंध है, इस पे जांच पड़ताल हो। अभी मदीना ट्रस्ट का नाम लंदन में भारतीय दूतावास पर क्यों है, उस पे हो। इस आतंकी ट्रस्ट से जकात फाउंडेशन का क्या संबंध है, इस पे जांच हो। तो वहीं एनबीसी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भी राय ली जाएगी। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया अपनी जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया इसके क्या संबंध है दूसरे देशों से, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के संबंध में क्या है, इस पे भी जांच होनी चाहिए। तो वहीं आपको दिखाते हैं कि सुदर्शन न्यूज की ये सारी चीजें जो है, ये सभी मांग है इनके। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। यूपीएससी जिहाद वाले प्रोग्राम पर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई आज फिर एक बार होनी है। केंद्र सरकार ने अपना हल्फनामा यहां पे दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वहीं 90 पेज के जवाब को भी पढ़ने के लिए समय मांगा है। इसे केवल सुदर्शन तक सीमित रखा जाए, ऐसा तुषार मेहता का कहना है। तो वही देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार है। आज देश के प्रधानमंत्री के कड़े फैसले का नतीजा है कि एलएसी से लेकर एलओसी तक दुश्मन भारत के नाम से थर-थर कांपते हैं। चीन पर सैन्य स्ट्राइक हो या फिर डिजिटल स्ट्राइक, हर मोर्चे पर चीन को भारत ने चोट पहुंचाई है। इतना ही नहीं, आज भारत और चीन से युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या है पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट। मोदी ने बदला चीन का गेम, एलएसी पर नमो नीति तैयार। 56 इंच के सीने से चीन का 36 का आंकड़ा। रण में रेंजर रणनीति करेगी ड्रैगन को ढेर। एलएसी टू एलओसी पर मोदी का खौफ। युद्ध के लिए तैयार हिंदुस्तान। चीन पर सैन्य स्ट्राइक हो या डिजिटल स्ट्राइक, हर मोर्चे पर भारत ने चीन को करारा जवाब दिया है।
चीन की साजिशों को नाकाम करता आ रहा भारत अब युद्ध के लिए भी तैयार है। जवानों के हाई जोश को देखकर चीन भी कांप रहा है, क्योंकि चीन को समझ आ गया है भारत अब बातचीत नहीं बहादुरी के साथ उसका सामना करेगा, क्योंकि हिंद की जमीन की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए हैं, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। चीन का पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा सुलग रहा है और एक छोटी सी चिंगारी युद्ध के आग को भड़का सकती है। इस तनाव के दो सेंट्रल पॉइंट हैं, पहला ताइवान और दूसरा भारत। विशेषज्ञों ने तो चेतावनी भी दे दी है कि लद्दाख और ताइवान में चल रहा यह तनाव जंग में तब्दील हो सकता है, जिसमें अमेरिका भी हिस्सा ले सकता है। सीमा पर भारत और अमेरिका के रिश्तों को दुनिया देख रही है। चीन की मक्कारी ट्रंप और मोदी के रिश्तों को और मजबूत कर रही है, क्योंकि अमेरिका चीन की चालबाजी से वाकिफ है। चीन और अमेरिका दोनों परमाणु शक्तियों से लैस है, जिसका नतीजा है चीन सीमा पर भारत के साथ आए दिन शांति से हल करना चाहता है। शी जिनपिंग ने रणनीति बदल दी है, वो रणनीति जो चीन की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना चुकी है, क्योंकि चीन लगातार रक्षा बजट पर भारी भरकम खर्च कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका और पूरे क्षेत्र को निशाना बनाने में सक्षम मिसाइलों का चीन निर्माण कर रहा है। आजादी के बाद से चीन सुर्खियों में न रहकर अपने विकास पर फोकस कर रहा था, लेकिन साल 2013 में चीन ने अपनी इस नीति को बदल दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि उपलब्धियों को हासिल करना होगा। चीन अब लगातार अपने घर में सुरक्षा को मजबूत करने में लगा हुआ है, लेकिन इसी बीच चीन एक गलती कर गया है, वो है भारत की जमीन को अपना समझ लेना। पिछले 3 महीने से चल रहे सीमा विवाद से इतना तो समझ आ गया है कि भारत अपनी 1 इंच जमीन के साथ भी कोई समझौता नहीं करेगा। इसके लिए चाहे जो करना पड़ जाए, भारत पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना भारत को अच्छी तरह आता है। के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा, और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। और इस सदन से दिया गया एकता व पूर्ण विश्वास का संदेश पूरे देश और पूरे विश्व में गूंजेगा। और हमारे जवान जो कि चीनी सेनाओं से आंख मिलाकर अडिग खड़े हैं, उनमें एक नए मनोबल, ऊर्जा व उत्साह का सभापति महोदय। एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत अपना पराक्रम दिखा रहा है। दुश्मनों को पहले शांति फिर शक्ति से समझाना भारत का पुराना तरीका है। गलवान में चीन की खूनी साजिश में वीर गति को प्राप्त हुए देश के 20 वीर जवानों की शहादत को हिंदुस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। आज नहीं तो कल चीन को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।